बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड ने अपनी पार्टी के बागी नेताओं के खिलाफ सख्त कदम उठाया। टिकट न मिलने से नाराज 11 नेताओं ने बागी तेवर अपनाए, जिसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी ने इन सभी को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इनमें से एक मौजूदा विधायक, एक पूर्व मंत्री, 2 पूर्व विधायक और एक पूर्व विधान पार्षद शामिल हैं। ऐसे में जेडीयू की राह आसान नहीं होगी। नमस्कार, आपके साथ मैं रुचि और आज बात जनता दल यूनाइटेड की। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान जोर पकड़ रहा है। 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर 4 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 20 जिलों की 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कई बागी नेताओं ने निर्दलीय या अन्य दलों से टिकट पर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया, जिसके बाद जेडीयू ने इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की। मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के निर्देश पर बागी नेताओं के खिलाफ सख्ती की गई। पार्टी ने स्पष्ट किया कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निष्कासित नेताओं में कई बड़े नाम भी शामिल हैं, जिन्होंने टिकट न मिलने के बाद पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। जिन लोगों को जेडीयू ने पार्टी से बाहर किया, उनमें पूर्व मंत्री शैलेश कुमार, पूर्व विधान पार्षद संजय प्रसाद, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह, पूर्व विधान पार्षद रणविजय सिंह और पूर्व विधायक सुदर्शन कुमार, अमर कुमार सिंह का नाम भी शामिल है। टिकट न मिलने से नाराज ये नेता निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में या अन्य दलों के सहयोग से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। उनके बागी तेवर ने जेडीयू के लिए कई सीटों पर मुश्किलें खड़ी कर दी है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां इन नेताओं का स्थानीय स्तर पर प्रभाव माना जाता है। जेडीयू ने सभी बागी नेताओं को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करते हुए पार्टी से निष्कासित किया। पार्टी के प्रदेश महासचिव और मुख्यालय प्रभारी चंदन कुमार सिंह के हस्ताक्षर से निष्कासन पत्र जारी किया गया। इस कार्रवाई को जेडीयू ने अनुशासन बनाए रखने और पार्टी की एकजुटता को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बताया है। जेडीयू की चुनौती इस बार अपनी राजनीतिक साख बचाने की भी है, क्योंकि सत्ता में बनी जेडीयू पार्टी से 20 साल बाद बड़े भाई का रोल छिन गया है और बराबरी पर आई है बीजेपी पार्टी। दोनों पार्टियां बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। इस तरह जेडीयू से बड़े भाई का औहदा छिन गया है तो बीजेपी छोटे भाई से बराबर के रोल में आकर खड़ी हो गई है। टिकटों का बंटवारा हो चुका है। बता दें कि जेडीयू बिहार में कुल 101 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है, जिनमें पहले चरण में 57 और दूसरे चरण में 44 सीटों पर किस्मत आजमा रही है। यही नहीं, जेडीयू के 2020 में जीते 43 विधायकों में से 23 विधायक यानी आधे से ज्यादा अपने पहले चरण वाली सीटों से जीतकर आए थे। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 6 नवंबर, दूसरा 11 नवंबर को है। मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी। एनडीए ने सीट बंटवारे का फार्मूला तय करते हुए घोषणा की थी कि जेडीयू और बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी को 29 सीटें और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 सीटें दी गई हैं। सभी पार्टियों के द्वारा उम्मीदवारों का ऐलान भी किया जा चुका है। खैर, बागी नेताओं के मैदान में उतरने और जेडीयू की इस कार्रवाई से विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का माने तो बागी उम्मीदवार जेडीयू के आधिकारिक प्रत्याशियों के लिए चुनौती बन सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार की रणनीति और संगठन की ताकत को देखते हुए पार्टी इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार दिख रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप भारत को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कड़क कैंपेन सांस लूं या जी लूं का हिस्सा बन सकते हैं। कमेंट में लिखें #RightToBreathe और बताएं कैसे बनेगा पॉल्यूशन फ्री इंडिया। अपने आइडियाज को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।